हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि आज सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है। इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, स्नो हैज़ बीन फॉलिंग स्टेडली सिंस दिस मॉर्निंग। स्नो हैज़ बीन फॉलिंग स्टेडली सिंस दिस मॉर्निंग। सिंस दिस मॉर्निंग का मतलब है आज सुबह से। बता रही है कि स्नो हैज़ बीन फॉलिंग स्टेडली सिंस दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ जनवरी में बर्फ पड़ती है। तो अपने बारे में बता रही है कि जहाँ मैं रहती हूँ, वेयर आई लिव यानी जहाँ मैं रहती हूँ, वी हैव स्नो इन जनवरी, वहाँ जनवरी में बर्फ पड़ती है। वेयर आई लिव वी हैव स्नो इन जनवरी, यानी जहाँ मैं रहती हूँ जनवरी में स्नो पड़ती है, बर्फ पड़ती है। मुझे अच्छा लगता है जब बर्फबारी होती है। बता रही है कि आई लाइक इट व्हेन इट्स स्नोइंग। आई लाइक इट व्हेन इट्स स्नोइंग, यानी मुझे अच्छा लगता है जब बर्फबारी होती है। आई लाइक इट व्हेन इट्स स्नोइंग। तुम्हें बस बटन दबाना है। यहाँ पर इसने से कोई काम दिया है, कह रहा है कि तुम्हें बस बटन दबाना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस द बटन। All you have to do is press the button, यानी तुम्हें सिर्फ बटन दबाना है। All you have to do is press the button। हरा बटन दबाना है। अगर तुम ऐसा करती हो तो लाइट जल जाएंगी। इसे थोड़ा ध्यान से देखना। इससे बता रहा है कि हरा बटन दबाना है, अगर तुम ऐसा करोगे यानी ऐसा करती हो तो लाइट जल जाएंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, प्रेस द ग्रीन बटन, यानी ग्रीन बटन दबाना, हरा बटन दबाना। प्रेस द ग्रीन बटन इफ़ यू डू सो, अगर तुम ऐसा करती हो द लाइट विल गो ऑन, लाइट जल जाएगी। प्रेस द ग्रीन बटन इफ यू डू सो द लाइट विल गो ऑन। हरा बटन दबाना, अगर तुम ऐसा करती हो तो लाइट जल जाएंगी। मैं ऊपर तुम्हारी माँ को देखने जा रहा हूँ। तो इस लड़की की जो माँ है वो ऊपर के कमरे में है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं ऊपर तुम्हारी माँ को देखने जा रहा हूँ, यानी चेक करने जा रहा हूँ। तो जब भी हम किसी को चेक करने जाते हैं, देखने जाते हैं कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, चेक ऑन समवन। ये मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि आई एम गोइंग टू अपस्टेयर टू चेक ऑन योर मदर। मैं ऊपर तुम्हारी माँ को देखने जा रहा हूँ, यानी कि चेक करने जा रहा हूँ कि उसे कोई परेशानी तो नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, चेक ऑन का। आई एम गोइंग टू अपस्टेयर टू चेक ऑन योर मदर। मैं ऊपर तुम्हारी माँ को देखने जा रहा हूँ, उसकी हालत अभी भी वैसी ही है। जब कोई बीमार होता है हम बताते हैं कि उसकी हालत अभी भी वैसी ही है। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, हर कंडीशन इज स्टिल द सेम। हर कंडीशन इज स्टिल द सेम, यानी उसकी हालत अभी भी वैसी ही है। हर कंडीशन इज स्टिल द सेम। वो अपने आप से चल भी नहीं सकती। बता रहा है कि उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई, शी कांट इवन वॉक ऑन हर ओन। शी कांट इवन वॉक ऑन हर ओन, यानी वो अपने आप से चल भी नहीं सकती, अपने आप से। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन हर ओन। तो बता रहा है कि शी कांट इवन वॉक ऑन हर ओन, वो अपने आप से चल भी नहीं सकती, लेकिन डॉक्टरों को लगता है वो ठीक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, पुल थ्रू। पुल थ्रू का क्या मतलब है? पुल थ्रू का मतलब है कोई किसी बीमारी से ठीक हो जाना। मैंने पहले बताया, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लेकिन डॉक्टरों को लगता है कि वो ठीक हो जाएगी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, बट द डॉक्टर्स थिंक she will pull through। बट द डॉक्टर्स थिंक शी विल पुल थ्रू, लेकिन डॉक्टरों का मानना है, डॉक्टरों को लगता है कि वो ठीक हो जाएगी। मुझे भी यकीन है वो ठीक हो जाएगी। आगे बोल रहा है कि आई एम ऑल्सो श्योर शी विल पुल थ्रू। आई एम ऑल्सो श्योर शी विल पुल थ्रू, यानी मुझे भी यकीन है वो ठीक हो जाएगी। आई एम ऑल्सो श्योर शी विल पुल थ्रू। हमें बस उसका अच्छे से ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, ऑल वी नीड टू डू इज टेक गुड केयर ऑफ हर। ऑल वी नीड टू डू, यानी हमें बस इतना करने की ज़रूरत है कि उसका अच्छे से ख्याल रखना है। ऑल वी नीड टू डू इज टेक गुड केयर ऑफ हर, यानी हमें उसका अच्छे से ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैंने नोटिस किया तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लड़का किसी स्पोर्ट में जाना चाह रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है दिलो जान से। तो यहाँ पर ये जो कोच है इसने देखकर कह रहा है कि आई नोटिस, यानी मैं नोटिस करता हूँ, मैं देखता हूँ, हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग, कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। आई नोटिस हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग, मैं नोटिस करता हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। करते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। यहाँ पर इससे कह रहा है कि कीप इट अप, यानी इसे जारी रखो, करते रहो। कीप इट अप, यू आर डूइंग ग्रेट, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। कीप इट अप, यू आर डूइंग ग्रेट, करते रहो, तुम अच्छा कर रहे हो। अगर जो तुम कर रहे हो ऐसा ही करते रहे। यहाँ पर इससे बता रहा है कि इफ़ यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, इफ़ यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी अगर जो तुम कर रहे हो ऐसा ही करते रहे। इफ़ यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, तुम एक दिन अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरोगे, यानी अंत में तुम एक अच्छे खिलाड़ी बनोगे। यू विल एंड अप बिकमिंग अ गुड प्लेयर। यू विल एंड अप बिकमिंग अ गुड प्लेयर, यानी तुम एक अच्छे खिलाड़ी बन के उभरोगे एंड में। यू विल एंड अप बिकमिंग अ गुड
प्लेयर। इससे कह रहा है कि इफ़ यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, अगर जैसे तुम कर रहे हो ऐसा ही करते रहे, यू विल एंड अप बिकमिंग अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरोगे। एनी टीम वुड बी लकी टू हैव यू ऑन इट, यानी किसी भी टीम में तुम्हारा जाना उसके लिए एक लक वाली बात होगी, यानी काफ़ी लकी होगी वो टीम जो तुम्हें लेवेगी। तो बता रहा है कि एनी टीम वुड बी लकी टू हैव यू ऑन इट। कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ पर इससे बात करते हुए कह रही है कि प्राइजेज हैव बीन राइजिंग स्टेडली, प्राइजेज हैव बीन राइजिंग स्टेडली, यानी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्राइजेज हैव बीन राइजिंग स्टेडली। मेरी कम इनकम के चलते मुझे गुजारा करने में परेशानी होती है। जैसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, विद माई स्मॉल इनकम, यानी मेरे कम इनकम के साथ जितनी कम इनकम मुझ पाती है उसके बारे में बता रही है कि विद माई स्मॉल इनकम आई एम हैविंग डिफिकल्टीज गेटिंग बाय। यहाँ गेट बाय फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है जिसका यहाँ मतलब है गुजारा करना। तो बता रही है कि विद माई स्मॉल इनकम आई एम हैविंग डिफिकल्टीज गेटिंग बाय, मेरी कम इनकम के चलते मुझे गुजारा करने में परेशानी होती है। इन दिनों तुम बच्चों की परवरिश शहर में नहीं कर सकते। तो बता रही है कि यू कांट रेज किड्स इन द सिटी नाउडेज, यू कांट रेज किड्स इन द सिटी नाउडेज। यहाँ पे रेज का मतलब है परवरिश करने से। तो बता रही है कि यू कांट रेज किड्स इन द सिटी नाउडेज, यानी इन दिनों तुम बच्चों की परवरिश शहर में नहीं कर सकते हैं। शहर में बच्चों की परवरिश करने में बहुत खर्चा आता है। इट कॉस्ट्स अ लॉट टू रेज किड्स इन द सिटी, इट कॉस्ट्स अ लॉट टू रेज किड्स इन द सिटी, यानी शहर में बच्चों की परवरिश करने में बहुत खर्चा आता है। वो अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाना जाता था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज नोन, यानी वो जाना जाता था। जब भी हम कहते हैं कि कोई जाना जाता था, इस तरीके से बोलेंगे। जैसे यहाँ पर किसी के बारे में बात चल रही है कि ही वॉज नोन, यानी वो जाना जाता था फॉर हिज जेनरोसिटी एंड काइंडनेस, अपनी उदारता और दयालुता के लिए। ही वॉज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी एंड काइंडनेस, वो अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाता था। वो ना केवल एक डॉक्टर था बल्कि एक बहुत फेमस राइटर भी था। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, नॉट ओनली वॉज ही अ डॉक्टर, नॉट ओनली वॉज ही अ डॉक्टर, ना केवल वो एक डॉक्टर था, ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस राइटर, वो एक बहुत फेमस राइटर भी था। ये रहे तुम्हारी पेन, यहाँ पर किसी की पेन खो गई थी तो कह रहा है कि ये रही तुम्हारी पेन, मैंने गलती से ले ली थी। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, हेयर इज़ योर पेन, यानी ये रही तुम्हारी पेन, हेयर इज़ योर पेन, आई टुक इट बाय मिस्टेक, मैंने गलती से ले ली थी। हेयर इज़ योर पेन, आई टुक इट बाय मिस्टेक, ये रही तुम्हारी पेन, मैंने गलती से ले ली थी। मैं हफ्ते के 6 दिन काम करता हूँ। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई वर्क 6 days अ वीक, आई वर्क 6 days अ वीक, यानी मैं हफ्ते के 6 दिन काम करता हूँ। आई वर्क 6 days अ वीक। सिर्फ मेरी संडे की ही छुट्टी होती है। संडे इज़ माई ओनली डे ऑफ, संडे इज़ माई ओनली डे ऑफ। तो ध्यान रखना है हम ऑफ का यूज़ करेंगे छुट्टी के लिए। बता रहा है कि सिर्फ मेरी संडे की ही छुट्टी होती है, संडे इज़ माई ओनली डे ऑफ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के 4 से 5 सेंटेंसेस जो हमने पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करते रहो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर वे बार बार रिपीट होंगे तो आप उन्हें ईजिली बोल भी पाओगे।